हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज बड़ा एक हमेशा की तरह एक सियासी तौर पे बड़ा एक्टिव दिन है, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा आज के प्रोग्राम का वो अवामी मफाद के हवाले से एक बड़ा अहम इशू है, डेंगू वायरस का मसला, उसके ऊपर होगा। लेकिन हम क्विकली बात कर लेते हैं जो आज पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई उसके बारे में। आज एक बार फिर से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी रही। बरतानिया में कुछ दिन पहले, जो 2 दिन पहले खबर आई थी, नेशनल क्राइम एजेंसी का एक फ़ैसला जिसको सेलिब्रेट कर रही है इस वक्त नून लीग, इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब आज खुद आए, एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और ये उन्होंने कहा कि वो सुरखरू हो गए हैं, ये जो फ़ैसला अदालत की तरफ से सामने आया, बरतानवी अदालत की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ उसका जवाब देने वफाकी वज़रा आए, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब, और जिस तरीके से कल से रिबटल्स हुकूमत की तरफ से सामने आ रहे हैं, शहजाद अकबर भी सामने आए, सबकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त शहबाज शरीफ पर बड़े अहम मुकदमात चल रहे हैं, 2 केसेस हैं और वो उनके लिए ख़तरे की घंटी बन सकते हैं। और साथ ही फवाद चौधरी का ये मुतालबा भी बड़ा अहम है कि शहबाज शरीफ के केसेस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए। तो हम क्विकली इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं, और इसके लिए हम बात करेंगे फ़ाद हुसैन साहब से, रेजिडेंट एडिटर हैं पेपर के, और तज्ज़िया उनका हासिल कर लेते हैं। फ़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वैसे तो हम वी कुडंट रेजिस्ट, हमारा आज टॉपिक मुख्तलिफ था, हमने डेंगू पे तफसीली बात करनी है आगे जाके, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब ने की है और जो उनका एटीट्यूड नज़र आया, उसके बाद सोशल मीडिया पे वो विजुअल्स भी हम देख रहे हैं जहाँ पे मरियम नवाज़ आके शहबाज शरीफ साहब से मिल रही हैं और उनको कह रही हैं इंटरनेशनली सादिक और अमीन आप ठहरे हैं। तो आपकी नज़र में बेशक हुकूमत आके केसेस के बारे में बात कर रही है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख रही है जिस हवाले से आगे उनके लिए मुश्किलात बन सकती हैं, लेकिन क्या ये नून लीग के लिए, खासकर मुस्लिम लीग नून शीन जिसको कहा जाता है, ये अच्छी खबर है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरे ख्याल में जो इस सारा जो मामला जिसका भी आपने जिक्र किया, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो सियासी तौर पर जो नुकसान शहबाज शरीफ साहब को और उनके खानदान को पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, और बहुत हद तक वो नुकसान पहुंच भी रहा था, क्योंकि इस तरह के एलिगेशन आ रही थी और इल्जाम थे कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आते थे और वो कागजात बहराया करते थे और कहते थे कि ये तमाम तर वो शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि ये सारा फैमिली जो उन्होंने करप्शन किया। अच्छा, आज जो ये जो एनसीए का जो फाइंडिंग्स आई हैं जिसका अभी आपने जिक्र किया, उसमें देखिए एक तो उसका कानूनी पहलू है कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शहबाज साहब ने बड़ी तफसील से उस पर बात की, लेकिन मैं उसको उस हवाले से देख रहा हूँ कि जो एक सियासी हथियार उनके ऊपर इस्तेमाल हो रहा था करप्शन का, आज उस हथियार जो है उसकी जितना वो करामत था उसमें कमी हुई है, और शहबाज साहब को सियासी तौर पर मेरा ख्याल है इससे फायदा हुआ है, क्योंकि ये तासुर जो उन पर बनाया जा रहा था कि ये तो है ही बिल्कुल करप्ट और कमीशन लेते हैं, अगर वो तासुर खत्म होता है तो पीछे जो उनकी जो बुनियादी स्ट्रेंथ थी कि उनको कहा जाता है कि जनाब वो बड़े डिलीवरर हैं, वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उन्होंने पंजाब में बड़ा काम किया है, तो वो जो उनकी शनाख्त थी उसके ऊपर एक करप्शन का एक तरीके से एक कहेंगे लबादा डाला गया था। अगर वो आम तासुर में हटता है और शहबाज साहब की जो ओरिजिनल शनाख्त थी एज ए परफॉर्मर डूअर वो वापस आती है, तो उससे इनको सियासी तौर पर बहुत ज्यादा फायदा। और ये जो एक रिवाइवल की बात भी होती थी, फॉर अ फैक्ट मुस्लिम लीग नून अगर वो पीडीएम हो, उनके साथ भी ऐलानात किए जाएं एहतजाज के या हुकूमत को टफ टाइम देने के, उसमें कुछ खातिर खार नहीं कर पा रही थी, और उसमें कहा जा रहा था कि जो मरीम नवाज स्ट्रॉन्ग किस्म का एक नैरेटिव अपनाती हैं, वो एक वजह हो सकती है। आप समझते हैं कि इसका फ़ायदा उठाते हुए पार्टी के अंदर भी, PMLN के अंदर भी शहबाज शरीफ फैक्टर जो है उसको फ़ायदा पहुँचेगा? मेरे ख्याल में ये आप दुरुस्त कह रही हैं, ये फायदा इस तरीके से जरूर होगा। देखिए, एक फायदा तो उनको ऑलरेडी पहुंच चुका है, वो ये है कि जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए हैं वो बुनियादी तौर पर शहबाज साहब और उनके ग्रुप के या उनकी सोच से मिले हुए जो लोग हैं उन्होंने उनको रन किया था,
और उसमें भी जो एक इलेक्शन कैंपेन का नारा था वो ये था कि खिदमत को वोट दो। तो जो PMLN को कामयाबी हुई है कैंट बोर्ड के इलेक्शंस में, उससे ऑलरेडी शहबाज साहब का जो स्टैचर है वो थोड़ा सा पार्टी के अंदर बढ़ना शुरू हो गया था। ये जो अभी हुआ है इससे मजीद उसको तक़वियत मिलेगी और उनका जो ग्रुप है वो और ज्यादा जो है वो मुस्तहकम होगा बयानिए के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका फाद हुसैन साहब। ये यकीनन हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा और हमें देखना भी होगा जो अभी आपने तज़िया सुना फाद साहब का, उसी के तनाजुर में कि क्या पार्टी के अंदर सूरत हाल होगी और ओवरऑल जिस चीज़ में लैक कर रही थी मुस्लिम लीग नून उस हवाले से क्या फ़ायदा होगा या नहीं। लेकिन इस पर बड़ी अहम बात यह भी है कि जो हुकूमत की तरफ से भरपूर तरीके से उसको काउंटर किया जा रहा है। हम आने वाले शोज़ के अंदर उसका तकनीकी जायज़ा लेंगे और उस पर तफसीली तौर पर एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे। लेकिन हमारा जो आज का मौजू है हम उसकी तरफ आएंगे और वो यकीनन जो अवामी मामलात होते हैं, जो अवाम की सेहत से मुताल्लिक डायरेक्टली कनेक्टेड मामलात होते हैं, उनको हमें अपने टीवी टॉक शोज़ में अहमियत देनी चाहिए। तो एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे डेंगू की वबा के हवाले से। उस पर बात करने के लिए हुकूमती तर्जुमान भी हमारे साथ होंगे और हेल्थ एक्सपर्ट भी होंगे। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। जो मामला है आज का अहम, जो कि हमारा आज ज़ेर बहस रहेगा हमारे प्रोग्राम में, वो है डेंगू की वबा का मामला है। अभी तक एक स्ट्रगल चल रही है दुनिया भर की कोरोना के साथ। दुनिया भर में ममालिक तो वैक्सीन का अमल मुकम्मल करके कुछ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस्लामाबाद के अलावा बाकी शहरों का अगर हाल देखें तो अभी तक हालात वहीं के वहीं हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में डेंगू की वबा ने अब सर उठाया है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में हर गुजरते दिन हमें कोई ना कोई इत्तलात मिलती हैं। उन नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं डेंगू के पेशेंट्स के। और जो 2019 में जब 50,000 से ज़्यादा लोगों को इसने मुतासिर किया था डेंगू आउटब्रेक ने, और उस वक्त की हुकूमत को हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा था। लेकिन इस साल अगर हम सूरत हाल देखें तो अभी तक 50,000 के करीब अफराद डेंगू से मुतासिर हुए हैं मुल्क भर में, जबकि 8 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, 5,000 अफराद मुल्क भर में अभी तक इत्तलात हैं डेंगू से मुतासिर होने की। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये एक ऑन गोइंग सी सूरत हाल है। हर दिन कोई ना कोई ख़बर हमें सामने आ जाती है। हम इस पे हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, हुकूमती तर्जुमान से भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम लाहौर और कराची का रुख करेंगे, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं सैयद वसीम अब्बास कराची से और नौमान लियाकत लाहौर से। उनसे हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या किया जा रहा है, हुकूमती सतह पर, इंतज़ामी सतह पर क्या किया जा रहा है इन दोनों शहरों में। वसीम साहब, पहले आपकी तरफ आएंगे। बताइएगा कराची में किस हद तक संजीदा लिया जा रहा है, एक तो डेंगू की वबा को, दूसरा केसेस कितने हैं, तशवीशनाक कितने मरीजों की हालत है, आप क्या नंबर्स बता सकते हैं आज हमें? जी, अब तो देखें, जो कराची की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको आगाह करूं तो कराची में सिर्फ जो ये सितंबर का महीना जो कि अब इख्तिताम होने जा रहा है, इस महीने के अंदर जो है वो 536 केसेस अगर पूरे सिंध से रिपोर्ट हुए हैं तो उनमें से 363 केसेस हैं डेंगू के जिनका ताल्लुक कराची से है। और जो अभी तक के हैरानकुन फिगर्स हैं उसमें आज कराची के अंदर 21 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टोटल 28 केसेस थे जो कि सिंध में रिपोर्ट हुए, जिनमें से 21 केसेस जो हैं वो कराची में रिपोर्ट हुए हैं। तो ये एक तशवीशनाक बात है कि जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इक़दामात कैसे देख रहे हैं आप? जी, इक़दामात के हवाले से मैं आपको बताऊं तो कई साल गुजर चुके हैं। कराची में जो फ्यूमिगेशन कैंपेन चला करती थी वो कई सालों से जो है वो तात्तुल का शिकार है। KMC जो है वो इसका सारा मलबा जो है वो DMCs पर डालता है और DMCs जो है वो KMC के ऊपर, तो इदारों के दरमियान जो है वो इसमें जो है वो एक इख्तिलाफ रहता है। लेकिन कराची के जो अवाम है, अगर ये कहा जाए कि साल के 12 महीने किसी न किसी वायरस का शिकार रहते हैं। ईद उल अजहा का आता है त्यौहार तो उसमें कॉन्गो वायरस जो है वो सर उठा लेता है। उसके बाद जो सर्दियां आती हैं तो इन्फ्लुएंजा और दीगर जो वायरस हैं वो, गर्मी में नेगलेरिया जो है वो कराची में सर उठाता है। इसके साथ ही साथ जिस तरह बरसात का मौसम आता है तो इसमें डेंगू का जो एक फिगर है वो काफी तेजी से जो है वो बढ़ रहा है, जबकि फ्यूमिगेशन जो है वो 0% भी अगर कहा जाए तो गलत यकीनन ना होने के बराबर है। और अभी हालिया बारिश भी हुई है कराची में तो ये बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है। हम नुमान की तरफ जाएंगे। नुमान, लाहौर में सूरत हाल, एक तो नंबर्स हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको वजीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा ने भी बड़े सख्त अहकामात दिए।
तो आप उसके बाद क्या देख रहे हैं? क्योंकि माजी की हुकूमत जो यहाँ पे रही, उन्होंने कहा हमने एक पूरा प्लान इस हवाले से बनाया था, उसमें अमल दरामद नहीं हो रहा, मुस्लिम लीग नून तनकीद कर रही है। जो सीएम साहब हैं उन्होंने एक एंटी डेंगू ड्राइव का ऐलान किया हुआ है, अहकाम दिया हुआ है, आप क्या देख रहे हैं वहाँ पे? अफसर, जब भी कोई बीमारी आती है पंजाब में तो वो जब बहुत ज़्यादा फैलना शुरू होती है तो फिर हमें याद आता है कि हमें इक़दामात करने हैं। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब के अंदर जो डेंगू के केसेस हैं वो बतदरीज जो हैं वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अगर 24 घंटों की हम सिर्फ बात करें तो पंजाब में 24 घंटों के दौरान जो है वो 103 केसेस सिर्फ लाहौर से, जबकि सूबे भर से 136 केसेस सामने आए हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो डेंगू की टीमें थी वो तो हमने दीगर कामों के लिए लगा दी, उसके दौरान ना सर्वेलेंस हुई, ना जो टीमें हैं वो घरों में जाकर चेक कर सकी, मोहल्लों में पानी को चेक कर सकी। इसके अलावा जो टायर शॉप हैं वहाँ पर जाकर भी कोई इक़दामात ना हो सके, क्योंकि हमने अपनी टीमों को पोलियो के ऊपर और कोविड के ऊपर लगा दिया हुआ है, जिसकी वजह से नतीजा ये निकला है कि पंजाब के अंदर जो डेंगू है वो फैल चुका है। सबसे ज़्यादा मुतासिर शहर भी इस वक्त जो लाहौर है, और इस पर वज़ीर सेहत ने आज खुद भी एक बयान में कहा है कि जो डेंगू के हवाले से लाहौर है वो गढ़ बन चुका है। और उन्होंने यहाँ पर कुछ इलाके भी मेंशन किए थे जिनमें डिफेंस का इलाका था, कैंट का इलाका था, इसके अलावा जोहर टाउन था। तो 4 इलाके उन्होंने मेंशन किए कि इन इलाकों से जो केसेस हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो केसेस बढ़ने की जो वजह है वो मेन यही है कि हमारी जो ज़्यादातर तवज्जो है वो कोविड की तरफ चली गई है, और इस दौरान हम दूसरी जो बीमारियां हैं उनको भूल चुके हैं। अब नतीजा ये निकला है कि हुकूमती सतह पर भी जब केसेस बढ़ना शुरू हुए तो हमें याद आया कि हमें इक़दामात करने हैं। आज वज़ीर सेहत ने भी बयान दिया, इसके अलावा सीएम ने भी नोटिस लिया, कैबिनेट की मीटिंग भी हुई डेंगू को कंट्रोल करने के हवाले से। अब चूंकि टीमें दोबारा से तश्कील दी गई हैं, इनको टारगेट दिया गया है कि वो दोबारा से विजिट करें घरों का, मोहल्लों का, जो टायर शॉप हैं। पहले ये होता था कि जहां पर इस तरह की सूरत हाल होती थी तो मुकदमात भी दर्ज होते थे। इस बार हमने ये देखा कि कोई मुकदमा भी जो है वो दर्ज नहीं हुआ। इवन के जो डेंगू के हवाले से रिपोर्ट बाकायदा तौर पर मुरतब होती थी, वो रिपोर्ट्स भी जो है वो सीरियसनेस आपको नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नौमान लियाकत साहब, सईद वसीम अब्बास साहब, आप दोनों ने हमें अपडेट किया कराची और लाहौर से। आप मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद, डायरेक्टर महकमा सेहत पंजाब हैं। आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि बड़ा कंपैरिजन होता है, जो माजी की हुकूमत है वो करते हैं मवाजना जो उन्होंने इक़दामात किए उसके हवाले से, लेकिन यकीनन 2019 में एक बहुत बड़ा आउटब्रेक था उस वक्त, उससे निपटा गया किसी तरीके से। लेकिन अब जो खबरें हैं वो ये हैं कि पहले ही जो लाहौर डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने डेंगू लार्वास की निशानदही की थी काफ़ी पहले। तो क्या वजह है कि कोई पेशगी इक़दामात नहीं हुए और रवां बरस अब तक जो है 1436 केसेस डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अभी से हम इस साल के शुरू से ही अलर्ट हैं। जी जी डॉक्टर साहब। जी हम इस साल के शुरू से ही अलर्ट हैं और शुरू से ही कैबिनेट कमेटी की मीटिंग्स भी हो रही हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब भी और हमारे सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर, सीएम साहब सारे ऑन बोर्ड है। हमारी टीमें भी सर्वेलेंस कर रही हैं। अलबत्ता ये है कि ये जो इलाके चंद है इनमें वाकई केसेस की तादाद ज़्यादा है और हम इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते भी इसकी माप अप एक्टिविटी की है। अब हमने कल से दोबारा इसकी माप अप एक्टिविटी शुरू कर दी है और स्वीप एक्टिविटी कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं हमारी टीमें, और जो केस रिस्पांस है वो भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जल्द कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्या वजह है? और ये जो आप बता रहे हैं कुछ इलाके हैं जहाँ पे यकीनन आप लोग भी मान रहे हैं इस बात को कि कुछ मुश्किल पेश आ रही है, तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। इसी दौरान हमें तिब्बी माहिर डॉक्टर राना जवाद असगर साहब ने भी ज्वाइन किया। आप CEO हैं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजिस्ट एंड इम्प्लीमेंटर्स के इदारे के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए भी। आपके लिए मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए डेंगू यकीनन पहली दफ़ा हमारे अवाम ने नहीं देखा। इससे पहले 2019 में बहुत ज़्यादा एक कैंपेन हुई थी, एक अवेयरनेस कैंपेन भी हुई थी, इश्तिहारात चले थे, वाकिफ़ हैं सब लोग। लेकिन क्या वजह होती है कि अपने तहीं आप भी एहतियात नहीं की जा रही होती और ये बावर ना हो पाया अब तक कि कितनी संजीदा बीमारी है? ज़रा इसके बारे में बताएगा कि कितनी संजीदा मरज़ है ये। जी बहुत शुक्रिया इन्वाइट करने का। देखिए 2019 में जो आउटब्रेक हुआ था और इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर ये 2 बड़े एरियाज थे जो जिस पे इसका फोकस था। तो मैं इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एज ए कम्युनिकेबल डिजीज़ एडवाइज़र था उस कमेटी के ऊपर, और हमने सबसे पहले जो स्टेप लिया था
वो ये था कि कोई केस छुपाया ना जाए और बल्कि ढूंढ ढूंढ के केस डेंगू के निकाले जाएं शहर से। और ये बड़ा मुश्किल होता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए, जो हेल्थ का स्टाफ है उसके लिए, क्योंकि जैसे ही आप नंबर बढ़ा के शो करते हैं उसकी तादीबी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, लोग डिसमिस हो जाते हैं। लेकिन हमने ये पॉइंट क्लियर किया है और जिसको फिर अडॉप्ट भी किया गया कि जब तक हमें टोटल अपनी पिक्चर का सही पता ना लगेगा इस्लामाबाद के अंदर, हमारी जो इंटरवेंशंस हैं वो टारगेट नहीं हो सकेंगी। तो इस वजह से इस्लामाबाद एक शहर है, वन सिटी, इसने रिपोर्ट किए 800 डेली केसेस तक, एक दिन में 800 केसेस डेली किए, जबकि पूरे पंजाब में शायद इतने उस वक्त नहीं कर रहे थे। और हमारी पोजीशन थी कि पंजाब के अंदर भी एक्चुअल केसेस शायद इससे भी ज्यादा हों। अब ये तो गवर्नमेंट के करने के हैं कि वो केसेस छुपाए नहीं, वो बाकायदा इसका सर्वेलेंस सिस्टम होता है उसको अच्छे तरीके के साथ चलाए, क्योंकि नंबर तो बढ़ते हैं जब आप केसेस आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन आपको पता लग जाता है कि आपका प्रॉब्लम्स शहर, मसलन लाहौर का इतना बड़ा शहर है, उसमें किस किस एरिया में आपको ज्यादा इंटरवेंशन की जरूरत है। अदरवाइज आप पूरे लाहौर में तो एक जैसी इंटरवेंशन नहीं कर सकते इस वक्त के वक्त। दूसरी बात यह हुई कि गवर्नमेंट की तरफ से ही एक एक्शन प्लान बनाया गया पूरी इस वेक्टर मैनेजमेंट का, और वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव था, उसमें सूबों की भी इनपुट्स थी और उसमें एक टाइमलाइन दी गई हुई थी कि आपने क्या काम पहले कितने महीने पहले करना है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी गाइडलाइंस, एक्शन प्लान तो बनते हैं, उस पर अमल नहीं होता। और अब प्रॉब्लम क्या है, अब आज जब केसेस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट अगर कुछ काम करती भी है तो उसके रिजल्ट आने में आपको 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, क्योंकि आज जो मच्छर आपको इन्फेक्ट कर रहा है डेंगू से, वो तकरीबन 1 से 2 हफ्ते पहले खुद इन्फेक्ट हुआ था, और उसके बाद उसको 10 से 14 दिन चाहिए होते हैं कि वो आगे दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सके। तो आपकी जो आज की इंटरवेंशन है, इनका असर हमें 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद निकलेगा, और उस वक्त तक नॉर्मली डेंगू की पीक आके वो खत्म हो रही होती है। तो अब उसके अंदर सिर्फ इस वक्त गवर्नमेंट सिर्फ यही कर सकती है कि आइडेंटिफाई करे तमाम केसेस और वहां पे उसमें छुपाए नहीं और वहां पे टारगेट इंटरवेंशन करे। लोगों के लिए बड़ी एहतियातें हैं जो जब आप कहेंगे तो हम वो भी मैं चाहूंगी, मैं आगे जाके चाहूंगी कि आप उसके ऊपर भी बात करें कि लोगों को खुद अपने तक क्या करना होगा। इस हवाले से हमें सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई साहब ने भी ज्वाइन किया है। यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 440 केसेस एक हफ्ते में रिपोर्ट हुए खैबर पख्तूनख्वा में। ये KPK हुकूमत के लिए कितना कंसर्निंग है, क्योंकि आप लोगों का तो हर बार मवाजना किया जाता है पंजाब हुकूमत से माजी की। दूसरी बात ये कि हमें अभी भी इत्तलात मिल रही हैं कि पेशावर और सूबे भर में अभी भी बहुत जगहों पे पानी इकट्ठा है, स्प्रे नहीं हो रहे, तो हुकूमत के लिए कितना संजीदा मामला है इस वक्त ये? देखिए जी, डेंगू के हवाले से बात करूँ, आज भी उसका इजलास हुआ था, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सदारत भी की, ख़ुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं उसकी, और जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर्स हैं, तमाम अजला के अंदर यकसा पॉलिसी अपनाई गई है, चाहे जहाँ पे है तब जहाँ पे नहीं है, सब जगह के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है। और 10 पार्ट्स तो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल फोकस किया गया है पेशावर के अंदर, और कोशिश ये हो रही है कि ये सर ना उठाए। लेकिन जो आपने बात की, 1153 केसेस सामने आए थे, उसमें 1068 केसेस सेहतियाब होकर चले गए हैं। अभी तक कोई अमवात नहीं हुई अल्लाह के फजल से, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की मेहरबानी है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जो इस वक्त डेंगू जो है वो जिस तरीके से उठा है, हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी इसके लिए इकदाम हैं वो पूरे किए जाएँ। एंटोमोलॉजिस्ट को लिया गया है, मज़ीद एंटोमोलॉजिस्ट लिए गए हैं, और जितने भी हमारे इदारे हैं उनके कोऑर्डिनेशन के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी भी बना दी गई है, और वो डेली बेसिस के ऊपर वज़ीर आला को इस पर रिपोर्ट करेगी। तो मेरे ख्याल से इसको बड़ा सेंसिटाइज कर दिया गया। अब इशू ये है कि हमारे लिए जो चैलेंज है वो ये है, मैं कथा कलामी की आपसे माजरत के साथ शौकत साहब, मॉनसून की बारिशें हुई और उससे पहले तशखीस हो गई थी बहुत से इलाकों में जो डेंगू के लार्वाज हैं उनकी, तो क्या पहले पेशगी इक़दाम क्यों नहीं किए गए? कोई पहली बार तो नहीं है डेंगू आया पाकिस्तान में? नहीं, ये हर दफ़ा कोशिश होती है और हर दफ़ा इस पे ऊपर काम भी होता है। ये नहीं है कि अच्छा हम इसी तरह बैठे रहे और कोई काम नहीं हो, काम बहुत हुआ, और अल्लाह का फजल से यही वजह है कि अभी तक कोई डेथ केस नहीं आया सामने। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि एक चीज़ है और उसके साथ लड़ना है हमें, तो जो इस वक्त जितने इकदामात उठाए जा सकते हैं हुकूमती सतह के ऊपर, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि उसमें कोई कोताही नहीं हो रही। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, मैं चाहूंगी कि जो बात आपने की इस पे आप मजीद रोशनी।
अगर डेंगी हो रहा है किसी को और उसका इंतकाल नहीं हो रहा तो उससे मुराद ये नहीं है कि डेंगी मौजूद नहीं है, ये तो वो शख्स की कुव्वत मुदाफ़ियत शायद माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग है जो इस वजह से नहीं हो रहा है ऐसा। तो ये एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे हकीकतन ये चीज़ तो मौजूद है। तो हम चाहेंगे आप हमें बताएं कि क्या आप भी, और हम डॉक्टर शाहिद साहब से भी पूछेंगे कि क्या ऐसी मेन चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं ताकि इसको यहीं से रोका जा सके। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त मुल्क भर में एक तशवीश जारी है डेंगू के बढ़ते हुए वाक़यात पर, जो केसेस सामने आ रहे हैं उस पर, और ये इसी को आज हमने मौजूए बहस बनाया आज के प्रोग्राम में। हम डॉक्टर शाहिद साहब आपकी तरफ आएंगे एक बार फिर से। अब पंजाब में ये मामला है, एक शुबा भी जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे उतने, और बताया नहीं जा रहा एग्जैक्ट कितने, या फिर छुपाए जा रहे हैं किसी न किसी तरह से। हमने देखा डॉक्टर राशिद साहिबा ने भी कहा कि जो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो रिपोर्ट होने वाले केसेस को भी सामने लेके आएँ। इस सिलसिले में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, और क्या कोई ताउन का मामला है या कि क्या इसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे पहले डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमें पहले भी 2019 में भी ये एडवाइस दी थी कि जी केस छुपाएं नहीं, बल्कि केस जो है वो अपलोड करें केस, ताकि उनका केस रिस्पांस हो, ताकि वेक्टर को जगह ना मिले कि वो दूसरे को डिजीज़ ट्रांसमिट कर सके। तो हम अब भी इस दफ़ा कोई केस नहीं छुपा रहे, और इवन प्राइवेट लैब्स के हमने एक्सेस दी हुई है अपने डैशबोर्ड तक, ताकि वो अपने डैशबोर्ड के ऊपर केसेस अपलोड करें। और इस वक्त भी 80% केसेस जो है वो प्राइवेट लैब्स ने ही लाहौर में आइडेंटिफाई किए है, और हमने 100% केसेस का केस रिस्पांस कर दिया है। और अभी हमने 2 दफ़ा स्वीप एक्टिविटी भी कर दी है, जो हमारी हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स हैं, जो हमारे हाई रिस्क एरियाज़ हैं लाहौर के, जैसे DHA है, गुलबर्ग का कुछ एरिया है, अल्लामा इकबाल टाउन की 2 यूसीज़ हैं। तो इन चीज़ों में हमारी पूरा फोकस है। हमारी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की भी मीटिंग्स हो रही हैं। कल जो है वो सेक्रेटरी स्पेशलाइज ने भी स्पेशल मीटिंग की है। वो पूरे पंजाब में हमारे हॉस्पिटल्स जो है वो अलर्ट है केसेस को रिसीव करने के लिए, अगर कोई केस आता भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई, जैसे KPK में बताया है मिनिस्टर साहब ने कि हमारे भी केसेस सारे सेफ हैं और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और 90% केसेस जो है वो बिल्कुल सिम्टम्स के बाद वो दे आर क्वाइट ओके, तो वो आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये है कि हम केस को लड़ने की, इसकी डेंगू से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक है जी। ये डॉक्टर जवाद साहब की तरफ मैं बात लेके जाऊंगी। डॉक्टर साहब, ये जो बात शौकत साहब ने भी कही है, जो हो रही है कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रही, उनकी तशवीशनाक नहीं हो रही तबीयत, तो इससे क्या किस हद तक फ़र्क पड़ता है? ये आर्ग्यूमेंट इसको आप कैसे देखते हैं? इस पे पहले आप बात कीजिए, फिर मैं आपसे कुछ और भी इस पे जानना चाहूँगी। जी। देखिए, डेंगू जिस तरह कोविड के अंदर सिर्फ आपको 2 या 3% लोग सीरियस बीमार होते हैं और बाकी सारे रिकवर हो जाते हैं जल्दी, इस तरह डेंगू के अंदर भी जो फैटेलिटीज़ हैं या डेथ्स हैं उसकी शरह 1% से कम होती है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि 1% से कम उसकी होती है। लेकिन बात यह है कि कितने लोगों को डेंगू हुआ है? क्या सिर्फ उतने लोगों को डेंगू हुआ है जो रिपोर्ट हुआ है, या उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा लोगों को हुआ है? और हर जो डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम या डिजीज़ रिपोर्टिंग है उसके अंदर पाकिस्तान में अंडर रिपोर्टिंग होती है। और ये मेरा मतलब है कि ये तो अब छप चुका है, इसके ऊपर तज्जिए आ चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसमें जितने भी केसेस आ रहे हैं और जितनी भी, अगर लेट्स से 100 भी डेथ्स हैं, तो क्यों हो पाकिस्तान के अंदर 100 डेथ्स आज के दिन में? क्यों नहीं हम वक्त से पहले कंट्रोल कर सकते? और ये सियासी बात भी नहीं है। 2019 के आउटब्रेक के बाद बहुत एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बना हुआ मौजूद है तमाम पाकिस्तान के अंदर, और सूबों के पास, सूबों के अपने प्लान्स भी हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जो चीज़ें करने वाली हैं वो टाइम पे होती नहीं है। तो अक्सर यही होता है कि आपने 8 महीने पहले एक सर्वे करना है, इंटरवेंशन करनी है, वो आप नहीं करते, और जब ये केसेस बढ़ना शुरू होते हैं फिर हर तरफ दौड़ा दौड़ी शुरू होती है। एक जो बात आपको याद होनी चाहिए कि लाहौर के अंदर एटलीस्ट बहुत अच्छा एक डेंगू का सर्वेलेंस सिस्टम मौजूद था, और लोगों के घरों में लोग आते थे और वो चेक करके जाते थे, अंदर आके भी कहीं छतों के ऊपर कहीं पे लार्वा है या नहीं है। तो इस वजह से 2011 की जो बड़ी आउटब्रेक है उसके बाद हमें कोई बड़ी मेजर आउटब्रेक डेंगू की नहीं मिली 2017 तक। 2017 के अंदर हमें थोड़े बहुत केसेस मिले, रावलपिंडी के अंदर दोबारा उसने सर उठाया, लेकिन फिर सही सर उठाया उसने 2019 के अंदर। तो ये वायरस हमेशा अपने लिए मौके ढूंढता रहेगा।
अगर आप खबरदार नहीं होंगे, आप एक्टिव नहीं होंगे, तो वो वार बिटवीन स्पीशीज है, उसने अपनी जगह बना लेनी है और उसने आपको इन्फेक्ट करना है। तो हमारा ये डॉक्टर साहब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि डेंगू कमजोर हो गया है, अब उस तरीके से असर नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है इसमें? अभी तक तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। आज सुबह भी जो मैंने जो इंटरनेशनल रिसर्च के चीजें पढ़ी, वहां पे कहीं भी ये नहीं हुआ कि डेंगू कमजोर हो गया है। हाँ, ये एक बात मैं बता दूं कि डेंगू चार टाइप्स का होता है। तो अगर आपको एक से हो गया पहले, तो आपको वो वाली वैरायटी दोबारा नहीं होगी, लेकिन बाकी 3 वैरायटीज हो सकती हैं। और जब एक के बाद जब दूसरी होती है, तो जो सीवियर डिजीज है, जिन लोगों के अंदर डेथ भी होती है और जिनको शॉक सिंड्रोम भी होता है, वो उनके अंदर एक वजह ये होती है कि उनको किसी और तरह की डेंगू हुई, और जब दोबारा दूसरे स्ट्रेन की हुई तो उसके साथ उनको सीवियर डिजीज हुई। तो पाकिस्तान के अंदर हमारे तकरीबन 4 जो स्ट्रेन्स हैं डेंगू के, वो फिर रहे हैं, और इस वजह से खतरा ज्यादा है और हमें अपने आप को विजिलेंट ज्यादा रखना चाहिए। शौकत यूसुफ सही साहब, जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था 2013-14 में हुआ था, स्वात के अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, और वहाँ पे भी हमने यही किया था, जितने टायर्स होते थे, ये जो छतों के ऊपर टायर्स पड़े रहते हैं या कोई बर्तन पड़ा होता है उसमें पानी जमा हो जाता है, वैसे ही वो सारे हमने तल्फ कर दिए थे। और बहुत सारे यानी ऐसे इकदाम उठाए थे जिससे वो काफ़ी, और वो फर्स्ट टाइम था, वो किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये है क्या और कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन अल्लाह का फजल था, वो भी हमने कंट्रोल किया। और आज भी जो इकदाम उठाए गए हैं, देखिए स्प्रे हो रहा है, केमिकल स्प्रे हो रहा है लार्वा को ख़त्म करने के लिए, फॉर्मिगेशन हो रही है, ये सारे वो इकदाम हैं। इसी तरह जो मैंने अर्ज़ किया कि लोगों की छतों पे, जो डॉक्टर साहब ने जो बात की कि लोगों के घरों में जाके वो चेक किया जाता था बाकायदा, अभी भी ये सिस्टम दोबारा शुरू है कि जहाँ कोई वो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं या घड़े होते हैं, वो जो टूट के पड़े रहते हैं किसी मुर्गी के लिए या किसी और चीज़ के लिए पानी रखने के लिए, ये सारी चीज़ें हम तल्फ कर रहे हैं। और यही चीज़ें हैं, इकदाम हैं जो आप स्प्रे करके, फॉर्मिगेशन करके, ये सारे केमिकल स्प्रे करके इन चीज़ों को रोका जा सकता है। और सबसे अहम चीज़ है अवेयरनेस। देखिए अवेयरनेस जो है वो बहुत लाजमी है कि हुकूमत जो है वो तो ठीक है कि हर घर तक शायद पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन जो लोग खुद रह रहे हैं और बड़े पोश एरिया के अंदर रह रहे हैं, और ज़्यादातर ये पोश एरिया में भी हैं, लोग ये ना समझे कि सिर्फ कच्चे एरिया में या कोई वो, ये पोश एरिया के में, लेकिन मामूली गफलत, अगर किसी ने छत पे बर्तन रखा है, पानी छोड़ के इसी तरह रख दिया, तो ये ज़रूरी है कि वो वहाँ पे डेंगू ज़रूर पैदा होगा। तो ये चीज़ें हैं कि हमें इससे थोड़ा बहुत अवेयरनेस भी होना चाहिए, और गवर्नमेंट ये भी कर रही है। आज तो फैसला भी हुआ बड़े पैमाने के ऊपर इसके तशरीह वो हो जाए तशरीह के लिए मीडिया स्ट्रेटजी बनाई गई। तो असल चीज़ है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई ना, तो फिर हुकूमत के लिए कुछ नहीं बचेगा करने को। ये हम भी अपने प्रोग्राम से रोका जा सकता है, आवाम को समझाने के लिए हम भी बारहा बात करते हैं। और मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। अब जब यकीन सियासी बहस भी नहीं है, और ये क्योंकि अवामी मफाद का मामला है, तो कोई ब्लेम गेम हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर डिस्कस ना हो, क्योंकि अवाम की ज़िंदगियों का मामला है। तो एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो इंडोर सर्वेलेंस है, ये खैबर पख्तूनख्वा में कितना टास्क है वहाँ की इंतज़ामिया के लिए। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम डेंगू की वबा के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अब आखिरी इस लम्हात में प्रोग्राम के हम क्विकली हमारे तीनों मेहमानों का कमेंट लेंगे। डॉक्टर जवाद साहब, मैं चाहूँगी कि आप एक इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा कि बचना तो बहुत ज़रूरी है इससे, लेकिन बुनियादी सिम्टम्स क्या हैं और कैसे किसी को पता चले कि उनको डेंगू हो गया, फिर उनको क्या करना है? देखिए, इसकी भी अलामात नॉन स्पेसिफिक हैं, यानी कि बुखार होगा, सर दर्द होगा, और वही जो आम कोविड-19 के अंदर होती थी। तो आज मुझसे अक्सर लोग सवाल कर रहे थे कि कोविड-19 भी है और ये भी है, तो हम कैसे इसको डिस्टिंक्शन करें। तो याद रखिए कि कोविड-19 की जो सबसे बड़ी है, उसमें एक गला ख़राब होता है, आपको खांसी आती है, और तीसरी जो है कि आपके सूंघने और जायका की हिस्स उसमें ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर बुखार भी होता है, वो सारा कुछ उसी तरह है, जिस्म टूटता है, लेकिन इसके अंदर ये जो 2-3 चीज़ें नहीं होती। लेकिन मैं जल्दी से आपको बता दूं कि इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि क्योंकि कोविड की वजह से हम हर चीज़ आउटडोर कर रहे हैं, और आउटडोर के अंदर ये मच्छर मौजूद है। तो जब भी आप आउटडोर जाएं तो लॉन्ग स्लीव्स पहने हों, डार्क क्लोथ्स ना पहने, जो गहरे रंग के कपड़े हैं उनको ये अट्रैक्ट करता है। और मॉर्निंग सुबह सूरज निकलने के वक्त और शाम को मगरिब के वक्त इसका पीक फीडिंग टाइम होता है। तो ये ज़रा एहतियात कर लीजिए, रिपेलेंट लगाइए, ताकि
जो गवर्नमेंट करेगी वो तो उसके नतीजा हमें अगली शायद डेंगू आउटब्रेक के अंदर या सीजन में आएगा। इस वक्त लोगों के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को बचाएं और घर में कहीं एक ढकने के अंदर भी, छत के ऊपर कहीं भी साफ पानी ना रहने दें, क्योंकि उसके अंदर ये लार्वा पैदा होता है। बहुत अहम पैगाम है और यकीनन अपने तय आप आवाम को इसका ख्याल करना होगा। डॉक्टर शाहिद साहब, आप भी बताएगा आवाम को किन चीज़ों का एहतियात करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो वायलेशन होगी, तो फिर क्या पंजाब हुकूमत की तरफ से कार्रवाई होगी? जी, अवाम नास से मेरी यही अपील है कि वो अपने हाउस कीपिंग करें, घर की सफाई रखें, कहीं भी पानी खड़ा ना होने दे। ये जी 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 आप कहिए डॉक्टर साहब। जी, तो वो जो है वो अपने घर की हाउस कीपिंग करें, पानी कहीं ना खड़ा न दें, अपने फ्रिज की ट्रे साफ करें, एयर कूलर है, छत के टायर पड़े हुए हैं घर में तो कहीं पानी ना खड़े न दें, फुल स्लीव्स कपड़े पहने, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करें। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर जो है जब तक अवाम नास हमारी टीमों के साथ नहीं करेंगी ताउन, तो ये बड़ा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। तो वो खुद को, अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। शौकत यूसुफजई साहब, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए आपका पैगाम। सर, जो एहतियाती तदाबीर उन्होंने बताई वो तो सेम ही है, बिल्कुल लोगों को एहतियात करना चाहिए, इससे बचा भी जा सकता है। लेकिन जो असल चीज़ें मैं ये क्योंकि एक मुस्तकिल चीज़ें जैसे पोलियो हो गया, मलेरिया हो गया, या ये चीज़ें हो गई, जिस तरह मलेरिया को हम पढ़ते थे इसी तरह मेरे ख्याल से डेंगू और ये को निसाब का हिस्सा बनना चाहिए, और ताकि बच्चों को भी इसमें अवेयरनेस आए, और ये अवेयरनेस से ही हम बच सकते हैं। लोग पोलियो से क्यों कतराते हैं, क्यों कतरे नहीं पिलाते, इसी तरह डेंगू से क्यों नहीं बचा जा सकता। लेकिन असल चीज़ ये है कि अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, लोगों को एहतियात करें, लोग खुद इस पर आगे आएँ। ये ना समझे कि ये हुकूमत का काम है, ये हम सब का काम है, और हमने अपनी कौम को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। सब ने मिलकर इसमें हिस्सा लें ताकि अस्पतालों पे ऊपर बर्डन कम हो और लोग जो है ना महफूज रहें। वरना ये ये कोई उसका मसला भी नहीं रहा कि हम कहें कि जी ये जगह मेरे पास वक्त तो खत्म हो गया, कथा कलामी की आपसे माजरत, लेकिन आप थोड़ी सी बात वहीं पर ले गए जहां पे हमने डिस्कशन को स्टार्ट किया था। यकीनन अवाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप तीनों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया, प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जोर देते हैं, लेकिन जब निशानदेही हो जाए तो उसके बाद जिम्मेदारी ऐसे मामलात पे हुकूमत के ऊपर आती है। आप तीनों मेहमानों के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, शौकत यूसुफजई साहब और डॉक्टर शाहिद साहब। यकीनन नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से अवाम में ये पैगाम ज़रूर गया होगा कि ये एक सीरियस मामला है, न सिर्फ खुद को बचाएं बल्कि अपने आसपास वालों को भी बचाएं। जिस तरीके से कोविड का मुकाबला किया, हमें बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा डेंगू के मामले में भी। आज के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।